नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कनाडा और भारत के बीच तल्खी का सबब बने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से अब परतें हटना शुरू हो गई हैं। निज्जर से जुड़े अब ऐसे राज सामने आ रहे हैं कि खुद कनाडा की सरकार दुनिया भर में अपना मुंह छिपाते घूम रही है। दरअसल निज्जर के कत्ल के 3 महीने बाद ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर उसके कत्ल का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों में संबंध बिगड़ गए। बिना सबूत भारत पर इल्जाम लगाने वाला कनाडा अब खुद ही फंसता दिख रहा है। हाल में ही हरदीप सिंह निज्जर के बेटे बलराज ने खुलासा किया है कि निज्जर लंबे वक्त से कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में था और इस साल उसकी कई मुलाकातें एजेंट्स के साथ हुई थीं। बलराज ने यह भी बताया कि निज्जर के साथ वो भी कई बार इस तरह की मीटिंग्स में गया था। बलराज ने कनाडा की मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसका पिता हरदीप सिंह निज्जर हफ्ते में 1 से 2 बार कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट से मिलता था। 18 जून को जब निज्जर का कत्ल हुआ, उसके 2 दिन बाद भी निज्जर को इंटेलिजेंस एजेंट से मिलना था। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों निज्जर कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट से मिलता था? क्या कनाडा निज्जर का इस्तेमाल भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने में कर रहा था? वैसे भी कूटनीति में हर देश अपना फायदा देखता है। दुनिया की नजर में वो भले ही दोस्त देश हो, लेकिन कोई भी देश किसी की तरक्की से खुश नहीं होता और निज्जर जैसे लोगों का इस्तेमाल कर अपने ही दोस्त देश में गड़बड़ी फैलाने में करता है। एक खबर ये भी है कि भारत को बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची हो। निज्जर लगातार ISI के संपर्क में था और उसकी मदद से ही वो पंजाब में हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करा रहा था। निज्जर पाकिस्तान से आए हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में गड़बड़ी फैलाने में कर रहा था। वो पंजाब में हिंदू लीडर्स का कत्ल करा के वहां नफरत फैला रहा था। ISI वैसे ही आतंकियों को पालने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और निज्जर का कत्ल करा ISI एक तीर से 2 शिकार करना चाहती हो। पहला तो पाक ISI से जुड़े एक आतंकी से छुटकारा और दूसरा कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा उसे बदनाम कराना। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी बिना सबूत भारत का नाम लेकर अपनी छीछा लेदर करा ली है। भारत कह रहा है कि कनाडा सबूत दे और ट्रूडो सबूत नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर कनाडा की विपक्षी पार्टी ने ट्रूडो को आड़े हाथों ले लिया है। वो ट्रूडो पर भारत से रिश्ते खराब करने की बात कह रहे हैं। विपक्षी पार्टी के लीडर का कहना है कि ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बिना सबूत भारत पर इल्जाम मढ़ दिया और अब वो मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और इसी बीच कनाडा के अखबार को इंटरव्यू देते हुए ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए गंभीर हैं। ट्रूडो ने कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट से बात करते हुए कहा कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्लेयर है और जैसा कि हमने पिछले साल ही अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में कहा था, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। दुनिया भर में भी ट्रूडो को बदनामी झेलनी पड़ रही है। ज्यादातर देशों ने ट्रूडो से किनारा कर लिया है। G7 के देशों ने भी ट्रूडो का खुलकर समर्थन नहीं किया और ना ही किसी ने भारत के खिलाफ कोई बयान दिया। तो ऐसे में दुनिया में अलग थलग पड़े ट्रूडो को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले जिसमें वो खुद जाकर फंस गए हैं। और यही वजह है कि निज्जर की हत्या का इल्जाम लगाने के बाद भारत को लेकर ट्रूडो के बयान बेहद सधे हुए हैं और उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो भारत और कनाडा के रिश्तों में और तल्खी ला सकता हो। आने वाले वक्त में शायद कनाडा निज्जर हत्याकांड को लेकर अपना रुख और भी नर्म कर सकता है, क्योंकि निज्जर के कनाडा इंटेलिजेंस एजेंसी से संबंध होना अब खुद कनाडा सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। भारत इस खुलासे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वैसे भी भारत कह चुका है कि हिंसा फैलाने का काम ना तो भारत ने कभी किया है और ना ही ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।